एहसान अली। अच्छा, डॉक्टर एहसान अली। माशाल्लाह, डॉक्टर अस्सलाम एहसान वालेकुम अली। सर। वालेकुम सलाम। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। जी, थैंक बहुत यू बहुत सर, थैंक यू मुबारक। सो मच। तो डॉक्टर एहसान अली, आप बताएं, पहले तो बात, आप डॉक्टर बन गए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे आपने तैयारी की, और कितना फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म के जो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट एड स्टेप 1 के, फर्स्ट एड स्टेप 2 के, और ये जितने भी लेक्चर हैं, कितने हेल्पफुल रहे आपकी तैयारी में, और अपनी जर्नी की स्ट्रगल्स और वो सब बताएं। सर सबसे पहले तो अल्लाह पाक का और आपका और वालदैन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मतलब उनकी दुआओं की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से आज इंशाल्लाह देखें पास हो गया हूँ। मैंने सर माशाल्लाह। लास्ट ईयर मतलब 2024 में ज्वाइन किया था फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म आप को। मुझे पहले अपनी और यूनिवर्सिटी बता देंगे, किस सर यूनिवर्सिटी से आप? मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, उज़्बेकिस्तान से ना। और मैं हम्म। एम्बेसडर भी रहा हूँ आपका ना, ओ फर्स्ट एड मेड माशाल्लाह। इजी। जी अच्छा, सर। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हेडिंग जितने भी रेसिपल था। फर्स्ट एड, एक मिनट, जितने भी फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर थे, सब पास हो गए। और जी वन सर। हंड्रेड परसेंट 100% रिजल्ट ऑफ एम्बेसडर्स है। यस तो सर। माशाल्लाह, समरकंद यूनिवर्सिटी से आपने किया, आप ग्रेजुएट हैं। अच्छा, कंटिन्यू करें, समरकंद यूनिवर्सिटी। जी सर। सर सबसे पहले तो मैंने आपकी जो सब्सक्रिप्शन है उससे फर्स्ट एड मेड इजी स्टेप 1 की जो बुक है, तो मैंने स्टेप 1 से 9 चैप्टर्स किए थे, 9 सिस्टम किए थे, 8। और जो सीवीएस है उसको भी मैंने किया था। मतलब मैंने ये 9th के 9th जो सिस्टम्स हैं वो सारे अच्छे से किए थे वो। और फिर उसके बाद जो सीके है स्टेप 2 है, उससे सर मैंने गायनी पीड्स और क्या कहते हैं, यही जो 9 सिस्टम मैंने स्टेप 1 से किए थे वही मैंने उधर किया। लेकिन जब मैंने स्टेप 2 से किए थे तो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया था जो लेट्स सपोज कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं उन पे, और जस्ट डायग्नोस और ट्रीटमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया था स्टेप 2 के अंदर। इसके हाँ, साथ सर बताइए। मैंने कैप्लान सर्जरी से सर्जरी जो है वो मैंने कैप्लान से की थी। और जो अब्दुल वहाब डोगर के जो आपकी सब्सक्रिप्शन पे हैं उसके मैंने जस्ट लेक्चर्स सुने थे। लेकिन जो प्रॉपर मैंने की थी, जो कैप्लान के जितने भी लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो जनरल हो या ट्रॉमा प्री पोस्ट, सारे मैंने एक बार अच्छे से किए थे। सर जो स्टेप 1 है वो मैंने कम से कम दो तीन तीन बार से ज्यादा मैंने वो पढ़ी थी। और जो सेल्फ स्टडी है उसमें लास्ट मतलब जो 1 मंथ था उसके अंदर मैंने स्टेप 1 को स्टेप 2 को दो दो बार किया था। एक एक सिस्टम डेली। सबसे पहले मैं एक सिस्टम करता था, फिर उसके बाद फर्स्ट एड मेड इजी की जो बुक है उससे मैं उसी सिस्टम के एमसीक्यू सॉल्व करता था खुद। अगर वो रॉन्ग हो जाता था तो मैं उसकी सारी डिटेल्स, जैसे बुक के अंदर बहुत अच्छी लिखी हुई है, वो बुक एक प्रॉपर बुक है। कोई भी बच्चा अगर मतलब पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जो स्टेप फर्स्ट एड मेड इजी की एमसीक्यूज वाली बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है सर, उससे आप मैं करता था एमसीक्यूज। फिर उसके जो बाद सारे ये जो एमसीक्यूज करने के बाद फिर वेबसाइट के ऊपर मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। हर सिस्टम का एग्जाम दिया हुआ है 50 नंबर्स का ना, तो वो मैं लाजमी करता था। ठीक है, फिर उसके बाद सर मैं वीडियो लेक्चर्स भी देखता था, क्योंकि जितने भी वो हैं चैप्टर्स हैं, सबके जो प्रीवियस पास्ट बुक्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने का तरीका, ट्रिक्स और एमसीक्यूज को पिक करने का, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो बच्चे शायद उन्हें इतना अच्छा नहीं समझते या बच्चे इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एक एक मिनट होता है, एक एमसीक्यूज होता है, बच्चे ने उसको पढ़ना भी होता है और उसके मुताबिक आंसर भी क्लिक करना होता है। तो उस वो जो वीडियोस एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत अच्छी है। तो सर वो सारी वीडियोस उसी सिस्टम की मैं देख लेता था। तो इस तरह मैंने सर सारे जो सिस्टम है उनको कवर किया था। उसके बाद लास्ट के जो डेज थे उनके अंदर मैंने जो फर्स्ट एड मेड इजी की बुक है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया था मैंने, और कोई बुक नहीं यूज की। जस्ट सर मैंने आपकी सब्सक्रिप्शन में जो कुछ था स्टेप 1 स्टेप 2 वो किया। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने सर आपके जो हाई हील्स लेक्चर हैं सिर्फ वही किए थे। और इसके अलावा मतलब कोई नोट्स या इस तरह आगे पीछे कहीं नहीं गया। मैंने कम से कम 1.5 साल किए है तैयारी ना। तो मतलब बहुत, हर बच्चा जो भी बच्चा है उनके माइंड में आता है कि किसी और की तरफ स्विच कर लें, ये कर लें, ये कर लें, वो अच्छा है, वो ये अच्छा है। लेकिन मैंने शुरू दिन से ही जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने फर्स्ट टाइम जब लेक्चर देखा था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी और मुझे बिलीव था कि मैं कर लूंगा। और सर उस टाइम मैंने यही बात सोच ली थी कि सिर्फ मैंने एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है, वाइजली चूज करना है, क्योंकि जो बेस्ट पाथवे होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्ड वर्किंग से।
अगर आपने हार्ड वर्किंग की है लेकिन आपका जो पाथवे है वो सही नहीं है, तो वो सम टाइम आपसे मिसहैप हो जाता है। बट सर मैंने फर्स्ट एड मेड इजी को चुना और उन्हीं को ही फॉलो किया, आपके सारे लेक्चर्स हर चीज उसी को फॉलो किया, और इंशाल्लाह देखें अल्लाह के शुक्र से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। माशाल्लाह, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़बरदस्त अपना एक्सपीरियंस बताया। डॉक्टर, आपके जो एहसन अली, आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें कुछ बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं और यूनिक भी हैं। पहली बात यह है कि आप अपने स्टडी जो है प्रॉपर करें, और डॉक्टर एहसन अली बड़े इंटेलिजेंट माशाल्लाह, ये इनकी मैनेजमेंट, और ये हमारे एम्बेसडर भी हैं। और इन्होंने फर्स्ट एड यूएस वाली स्टेप 1 और फर्स्ट एड यूएस वाली स्टेप 2 सीखे को, फर्स्ट एड यूएस वाली स्टेप 1 को इन्होंने 3 टाइम किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन बहुत जरूरी होती है। बच्चे कहते हैं हमें भूल जाता है। भाई मैंने 10 टाइम किया हुआ फर्स्ट एड को, जब मैंने यूएसएमएल दिया था। तो फिर भी जब मैं जिस दिन एग्जाम था, मैं कह रहा था पता नहीं मुझे फर्स्ट एड आती है नहीं है। इवन दो मुझे आती थी, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसा फील होता है। तो फर्स्ट एड को सिर्फ एक दफा पढ़ लेने, बच्चे कहते हैं सर मैंने एक दफा फर्स्ट एड को पढ़ा हुआ है। भाई फर्स्ट एड को एक दफा नहीं, उसको बार बार रिवीजन करें, जिनके पास टाइम है। फर्स्ट स्टेप टू सीखे उन्होंने, फर्स्ट स्टेप टू सीखे को किया, और कैप्लन सर्जरी और इन्होंने वहाब डोगर की, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मैंने बताया उन्हें, वहाब डोगर की भी लेक्चर वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कैप्लन सर्जरी को बहुत अच्छी तरह किया। कैप्लन सर्जरी इट इज़ यूनिक बुक इस लिहाज से कि उसमें जो आपकी पहले टॉपिक डिस्कस होता है, फिर उसके एमसीक्यू डिस्कस होते हैं। और फिर एनआरई मेडिजी बुक के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा, एनआरई मेडिजी बुक में यूनिकनेस ये है कि आपके 5 एमसीक्यूज हैं, और अगर आप वो करते हैं तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में लिखी जाने वाली जितनी भी रिकॉल्स बुक्स हैं, रिकॉल्स बुक्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिकॉल, चाहे वो एफसीपीएस की हो, चाहे वो एनआरई की हो, चाहे वो पाकिस्तान में लिखी जाने वाली कोई भी रिकॉल बुक हो, सबसे जो ऑथेंटिक और ट्रू रिकॉल जो होंगे वो फर्स्ट एड यूएस में, ये एनआरई मेडिजी बुक में ट्रू रिकॉल। आपको पता है इस दफा भी जो आपका पेपर हुआ है उसमें फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म ही था जिसने प्रॉपर पेपर कंपाइल किया और आपको डिस्कस किया। बाकी तो बस वो ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म ने एक क्वालिटी बेस आपके लेक्चर, आपके एमसीक्यू, और आपको इस चीज से ये मालूम हो जाना चाहिए कि सिर्फ एनआरई मेडिकल ही बुक ऐसी है जिसमें आपके ट्रू रिकॉर्ड होते हैं, ट्रू एमसीक्यूज होते हैं। बाकी जो है ना वो सारे उधर से बाद में जब हम छाप उसको पब्लिश कर देते हैं तो उधर से कंटेंट उठाया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये बुक भी कर लें, ना मेडिसी बुक भी ले लें, वो भी क्यू बैंक कर लें, ये भी क्यू बैंक कर लें, और एंड पे एक क्यू बैंक भी नहीं आता। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मल्टीपल सोर्स यूज करने से बेहतर है कि आप एक सोर्स यूज कर लें लेकिन वो आपको आता हो, आप उसको रिवाइज कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ब्लंडर ये होता है कि हम मल्टीपल सोर्स यूज करते हैं और मल्टीपल सोर्स ने एक दूसरे को कॉपी किया होता है, और फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म को तकरीबन सारे ही कॉपी करते हैं स्टार्ट से। वो आपको पता ही है। तो और इसलिए एक सोर्स यूज करें, मल्टीपल बुक्स को, मल्टीपल क्यू बैंक को करने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और दूसरा, जो जो भी आपके एनआरई मेडिकल बुक है उसके लेक्चर भी हैं, और फिर जो भी आप सिस्टम करते हैं वो सिस्टम सुनने के बाद आपने वेबसाइट पे जाके एमसीक्यू उसी सिस्टम के आपने ब्लॉक बनाना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो डॉक्टर एहसन अली, आप ये बताएं कि आपके एंडिंग रिमार्क्स फॉर योर जूनियर्स और अबाउट आपको जो कंसेप्ट बिल्ड हुए उनमें कितना अच्छे रहे ये लेक्चर्स आपकी लाइफ में, आपकी मेडिकल लाइफ में। आपकी एक तरफ है आपकी यूनिवर्सिटी के 5 साल, और एक तरफ है आपकी फर्स्ट मेडिकल प्लेटफॉर्म के लेक्चर्स। तो आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? आई एम ऑडिबल टू यू, एहसन अली? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो मैं, जी आप कंटिन्यू सर करें। मैं मैं, यही कहना चाह रहा था सर मैं जी यही कहना चाह रहा था कि बच्चे को ना 2 से 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। एक ये है कि वो किसी भी टीचर से तैयारी करे, ये उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज में किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बार कंप्लीटली इस चीज को देख लें कि कौन सा टीचर किस टाइप की तैयारी करा रहा है और उनकी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें किस टाइप के चीजें आपको अवेलेबल हैं।
बच्चे मोस्टली बच्चे सब बच्चे यही कहते हैं कि लेक्चर्स चाहिए, लेकिन बच्चे इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते कि उसके अंदर जो एमसीक्यू सॉल्व वीडियोस हैं वो भी आपको अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं। फिर उसी के अंदर आपको एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का मॉक टेस्ट भी होता है 50 नंबर का, वो भी आपको अवेलेबल है, आप उसको भी सॉल्व करें। बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर तो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। जो अगर बच्चा इन सारी चीज़ों को यूज़ करे उसी सब्सक्रिप्शन से, तो फिर बच्चे को कभी कोई टेंशन नहीं होगी, वो इजीली पेपर पास कर लेता है सर, इतना कोई वो नहीं होता। थोड़ा मुश्किल होता है, डेफिनेटली स्ट्रेस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपने एक ही टीचर को ही चूज किया है, एक ही टीचर को वाइजली, फिर आप पूरा बिलीव डॉक्टर भी हसन रखें कि हाँ हसन अली ने मैं कर लूंगा। बहुत अच्छी बात ये की थी कि जब आप कोई भी टीचर चूज करते हैं तो वाइजली चूज करें। ये बहुत अच्छी, ये बहुत जबरदस्त बात है। डिपेंड करता है कि जैसा आपके टीचर होगा उस तरह के आप, आपकी शेप भी उसी तरह की होगी। जिस मतलब जहाँ से आप सीखते हैं आप उसी को फॉलो करते हैं, उस तरह बनने की कोशिश करते हैं, उस तरह कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह के उसके कंसेप्ट होते हैं उस तरह आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अ, हम सर और ये देखिए, वाइज अब ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने सर तीन तीन बुक्स पढ़ी होती हैं, एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, वो कहते बच्चे कहते हैं मेडिकॉल से भी कर रहे हैं और जूया सीरीज ली हुई है, फर्स्ट एड से किए हुए हैं, लेकिन सर इस चीज का कोई फायदा नहीं होता मुझे जो लगता है। मैं मतलब इतना कोई शार्प स्टूडेंट नहीं हूँ, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये बच्चे ने फर्स्ट टाइम में किया है, बहुत शार्प स्टूडेंट होगा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। और जो स्टेप वन है, जो एमसीक्यूज की बुक है ना, मैंने उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था जब मैं कॉलेज में ही था, अपनी यूनिवर्सिटी में था, लास्ट ईयर में। उसके बाद मैंने 2 बार उसी बुक को रिवाइज किया और किसी बुक को रिवाइज नहीं किया। ठीक है सर, वही बुक को मैंने रिवाइज किया है। और उसी, लेकिन ऐसा था कि उसमें जो ट्रिक्स दी हुई थी, जो टिप्स दी हुई थी, वो मुझे अच्छे तरीके से आती थी। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई एमसीक्यूज दिया हुआ है और चाहे उसने क्लिनिकल पूछा है, उसका डायग्नोस पूछा है या ट्रीटमेंट पूछा है, वो मुझे ना आए। ऐसा नहीं था, उस बुक में से जो भी चीज आती थी वो मुझे आती थी। ऐसा नहीं है था कि एक चीज आती है और मैंने बुक्स तो 5 की हुई हूँ लेकिन एमसीक्यूज मुझे कोई 2 या 3 आते हो, इस तरह नहीं था। एक ही बुक को मैंने 2 से 3 बार पढ़ा था, तो मैं फुल कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा अल्लाह ताला पे यकीन है, और मैंने कोई ऐसा कभी नहीं सोचा कि नहीं यार किसी दूसरे टीचर को फॉलो करूं, यूं करूं, वहां से भी ये कर लूं, मैंने कभी इस चीज का नहीं सोचा। बल्कि पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे लास्ट डेज में काफी सारे टीचर्स पॉइंट्स भेजते हैं, ये चीजें करते हैं। मैंने सिर्फ एक ही चीज को स्टिक रहा, मैंने कहा कि बस क्यों मैंने क्यों फर्स्ट एड को चूज अच्छा किया है तो मैंने पूरा 100% ही इसी पे बिलीव करना है। और इसका नतीजा देख लें सर, आपके सामने है, और ये जितने बच्चे हैं इन सब के सामने। माशाल्लाह। ये बहुत अब ये डिफिकल्ट मोमेंट होता है, बट बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब आपका रिजल्ट आता है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होता, हर बच्चा स्ट्रेस होता है, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। मुझे तो डॉक्टर सोबिया ने भी बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। मैंने उनसे भी बहुत दफा जब भी हेल्प की नीड थी मैं उनसे पूछता रहता था, वो हेल्प करती रहती थी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी। एंड पे हमने आपको 200 टॉपिक्स बताए थे, वो उनके बारे में आप कमेंट्स क्या देना चाहेंगे? लास्ट सर, लास्ट में बच्चों यही चीज है ना सर, अगर बच्चा अपनी जो जितनी भी लेक्चर्स हैं ये सारी चीजें अगर वो कर लेता है ना, और लास्ट के 10 से 15 दिन जो बच्चे हैं, उसमें बच्चे को सिर्फ यही करना चाहिए कि जो शॉर्ट क्रैश क्रैश कोर्स होता है ना उसको फॉलो करे बस। क्योंकि सर जितना याद किया हुआ होता है, जितनी प्रैक्टिस की होती है वो इनफ होती है। अब उसको चाहिए होता है ऐसी चीजें जो मेन मेन हो। लेट्स सपोज जैसे हमारे 200 पॉइंट्स थे वो हैं, और जो क्रैश कोर्स था, ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो पूरा सिलेबस नहीं पूछता, वो मेन मेन चीजें पूछता है। और वो बच्चे ने किया तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो मेन चीज होती है ना वो सम टाइम वो मिस कर जाता है, या वो अच्छे तरीके से पिक नहीं कर पाता, क्योंकि वो इजी पूछता है, इतना मुश्किल नहीं पूछता। तो वो लाजमी करने चाहिए, क्रैश कोर्स हो गया, या लास्ट में जो हिंट्स आते हैं ये मस्ट होते हैं, ये आपने लाजमी करने चाहिए। मैं तो करके गया था, अच्छे से करके गया था सर, सारे के सारे। माशाल्लाह। और एक अच्छी बात हसन अली ने ये बताई कि एनआरई मेडी की बुक उन्होंने कॉलेज लाइफ में की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं इसको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ में ये बुक कर लेना और पाकिस्तान में आके इसको रिवाइज करना ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है। तो इट इज जी सर, अप्रिशिएटेड। क्योंकि उस टाइम तो सर आई थिंक हमारा सेकंड एडिशन था, मेरे पास सेकंड एडिशन की बुक थी, तो मैंने अच्छा वही की अच्छा। हुई थी। लेकिन अब तो सेवेंथ एडिशन आ गया था, इसमें तो जब बच्चे ने सारी चीजें पढ़ी हुई थी, हर चीज की होती है, और उसको इतनी अच्छी गाइडलाइन मिल जाए कि हर एमसीक्यूज का उसको पूरा का पूरा टॉपिक मिल रहा हो और उसमें हर चीज मिल रही हो, तो फिर उसके हम्म, अलावा क्या चाहिए बच्चे को। ये बहुत अच्छी तो वो बात है। बहुत अच्छी बुक है सर। अब तो जो बुक है, इधर मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सिकंदर,
वो यूएसए में रेजिडेंट है। तो वो कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर आते हैं जो बुक आपने बना दी है, क्योंकि वो उसमें पार्टिसिपेंट है, मतलब पार्टिसिपेंट मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। जो कहते हैं जितना उसमें आपने लिख दी है, तो ऑथेंटिक लिख दिया, ये पर्सन कर लिया अच्छी तरह, तो वो तो कोई एग्जाम भी पास कर सकते हैं। डॉक्टर सोबी अप्रिशिएटेड, आपको सारे सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी सर, डॉक्टर मैंने सर जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर सोबिया को कॉल की थी और उनका थैंक्स कहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। जब भी मैं इधर उधर जाने लगता था या जैसे बच्चा कंफ्यूज होता है, उन्होंने कहा आप रिलैक्स रहें, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, और मतलब वो गाइड करती रही। और उसी तरह एक वीडियो भी थी हमारी फर्स्ट एड की, कि किस तरह करना है, कौन सा सिस्टम करना है। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये बच्चे को एक एक टीचर को वो चूज करे और अपना 100% दे, इंशाल्लाह वो इजीली कर लेता है, कोई मसला नहीं होता। माशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर एहसन अली। आपके आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां अता करे। थैंक यू और सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ सर आपकी वजह से है, और जब भी मीटिंग्स होती थी, कुछ भी होता था, तो मैं यही सोचता था कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तो क्या होगा क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सर, हमने मेहनत की और अच्छे वे यार में आपने की, अपनी और एक अच्छे प्रॉपर प्लेटफॉर्म को फॉलो किया। माशाल्लाह जी जबरदस्त है। सर। मैंने कहा आप तो माशाल्लाह एम्बेसडर भी थे, और आपका जो आपका फार्मूला है वो बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ना स्टार्ट करें और रिवीजन को बनाएं, और सोर्स जो है सर मल्टीपल सोर्स को यूज़ करने के बजाय आप एक सिंगल सोर्स यूज़ करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना जो टीचर है वो आप वाइजली वाइजली वो सोर्स को चूज करें, क्योंकि जिस तरह की आप क्वालिफिकेशन के लिहाज से टीचर को चूज करेंगे, अगर आपके कंसेप्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल के बिल्ड हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में इसलिए कहता हूँ कि आपके लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है किसी भी टीचर को, कि एक तो उसकी अपनी क्वालिफिकेशन ज़बरदस्त सी हो, और दूसरा उसका वे ऑफ टीचिंग ज़बरदस्त हो। अगर क्वालिफिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है लेकिन टीच करना नहीं आता, वो भी ठीक नहीं है। अगर टीच करना आता है लेकिन क्वालिफिकेशन जो है वो नॉर्मल सी थी, जो लफ्ज़ पढ़ के रट्टा लगा के मैं पढ़ा तो लेता हूँ, लेकिन मुझे फर्क फर्क है, एक पर्सन है वो रट्टा लगा के पढ़ा तो लेता है लेकिन उसकी वे ऑफ टीचिंग, लेकिन उसको उसकी अपनी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी बेनिफिशियल इसलिए नहीं रहता कि आपके अपने कंसेप्ट इतने बिल्ड नहीं हो पाते। तो वाइजली टीचर को चूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सिंगल सोर्स यूज करना और अपनी कॉलेज लाइफ में तैयारी करना, ये कुछ आपके मैसेजेस थे आपके जूनियर्स के लिए। तो थैंक यू डॉक्टर एहसन अली। कुछ और बात एंडिंग थैंक पॉइंट्स यू सर, थैंक यू बात सो करना मच, चाहेंगे आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर एहसन अली को।